धन्वंतरे नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारी चैनल पे न केवल गुजरात के, न केवल भारत के, लेकिन पूरे विश्व में अपने नाड़ी परीक्षण से जो सुख्यात है, ऐसी आयुर्वेदाचार्य श्रीमती आरती परिमल पंड्या, जो कि बड़ौदा में प्रैक्टिस करती है, आज उपस्थित है। उनका डायग्नोसिस पूरे गुजरात में और उनके पेशेंट्स में बहुत प्रसिद्ध है। वो बहुत परफेक्टली डायग्नाइज करती है। और ऐसी स्थिति में जबकि पूरा विश्व इस महामारी में ग्रस्त हुआ है और क्या करना चाहिए, ऐसे उपाय हम उनके पास से सुनेंगे। क्योंकि मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। आरती जी, आपका स्वागत है हमारे प्रेक्षकों के बीच में। नमस्ते। नमस्ते। और मैं वाधुल स्मृति से एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगा कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति में स्नान का जो महत्व है, स्नानाचार विहीनस्य सर्वा स्युः निष्फलाः क्रिया। हमारी सब क्रिया निष्फल हो जाती है अगर हम स्नान किए बिना उसका प्रारंभ करते हैं। तो ये महामारी में जैसे कि हस्त का बहुत महत्व है, हैंड हाइजीन। तो धर्म सिंधु में है, लवणम व्यंजनम चैव ध्रुवतम तैलम तथैव च लेह्यम पेयम च विविधम हस्तदत्तम न भक्षयेत। हस्त हाथ से दिया हुआ, हाथ से परोसा हुआ नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो आप बताइए, महामारी में आपका टाइटल मुझे बहुत पसंद आया कि कोरोना से कीजिए लड़ाई अपने किचन से। तो ये अपने किचन से कैसे लड़ाई की जा सकती है इतनी बड़ी महामारी की? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। मैं बताऊंगी कि अभी बहुत सारी दवाइयों के बारे में या बहुत सारे घरेलू उपचार के बारे में हम सुनते तो आए हैं, पर एक पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए जो हम फॉलो कर सके, जिसको हम दिनचर्या बोल सकते हैं। तो अगर दिनचर्या हम फॉलो करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हमारी हाइजीन भी मेंटेन होगी। और जो अभी जो आयुर्वेद में बताया गया है चरक में, जनपदोध्वंस जो अभी एपिडेमिक या पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए उसका पूरा बहुत ही अच्छे से विस्तरण किया हुआ है। तो अगर वो ही हम फॉलो करते हैं तो ये महामारी से हम बच के रह सकते हैं। क्या है इसकी हाइलाइट? हाँ, ये बेसिक है। अभी अभी क्या करना चाहिए वो बात करेंगे हम। कि सबसे पहले तो हमें अपने जो अगर ये व्याधि क्षमत्व, मतलब जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, व्याधि मतलब डिजीज और क्षमत्व मतलब रेजिस्टेंस या बल। तो वो बल किसका होना चाहिए? तो बॉडी के अंदर अपने जो 7 धातुस है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, तो ये जो 7 धातु है उसका बल होना चाहिए। और वो 7 धातु का जो सबसे पहले नेक्टर बनता है वो है ओज, जो हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ है, हमारी बॉडी का बल है। तो अगर वो स्ट्रेंथ हम बढ़ाए रखेंगे या अच्छे से रखेंगे तो फिर ये महामारी से हम बच के रह सकते हैं। तो ये जो वृद्धिकर औषधियां जो हमारे किचन में भी है, तो क्या है? तो हमारी सारी स्पाइसेस, मतलब लौंग है, सिनामन है, तो ये जो स्टार फ्रूट, जो स्टार एनिस बोलते हैं, जो हमारा उसको हम बादला भी बोलते हैं, तो वो लेना चाहिए। तेज पत्ता है, जावंत्री है। तो ये सारी जो स्पाइसेस है वो बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है और ओज वृद्धिकर है। अगर उसको लेना बहुत कम मात्रा में है, जैसे हम लोग सुबह में चाय पीते हैं तो उसमें चाय का मसाला डालते हैं, उसके बदले उसके साथ में ही चाय बन जाए उसके बाद हम लौंग का थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा, मतलब अगर हम प्रमाण से बनाना है तो हम 5-5 ग्राम सारी चीजें ले लेंगे तो वो 30 डेज का पूरा पाउडर बन जाएगा। लौंग, इलायची, जावंत्री और सिनामन मतलब दालचीनी, और ये अपना थोड़ा सा उसमें सौंठ पाउडर। तो ये सारा मिला के हम अगर 10-10 ग्राम रख देते हैं तो पूरा बन जाएगा 30 दिन का। तो उसमें से हम सिर्फ चाय बन जाए, उसके बाद उसका सिर्फ पिंच, मतलब थोड़ा सा चिमटी भर पाउडर डाल के ही पीना है, इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पीना है।
तो एक बात ये हो गई, हम चाय के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चाय में हमने सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्टर डाल दिया है। दूसरा जो चीज है, हम एक काढ़ा बनाएंगे जिसमें हम अब होली बेसिस, हमारा जो तुलसी है उसके 20 पन्ने लेने हैं और साथ में लेने हैं मिंट के, यानी कि पुदीना के 10 पन्ने। ये दोनों को उबालना है और उसमें से आधा चम्मच अपना अजवाइन डालना है। जब उबल जाए उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालना है, 2 या 4 पिंच जितना हल्दी डाल के फिर उसको पीना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा काढ़ा, जो या फिर हर्बल टी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये दूसरा काढ़ा हो गया हमारा। जो मैं पहले आपको सिर्फ वही बता रही हूँ कि जो दिन में हमें कौन कौन से इम्यूनिटी बूस्टर्स चाहिए जो हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। तो ये दूसरा काढ़ा हो गया। साथ में हमें जब हमारा भोजन हो जाए उसके तुरंत ही बाद अम्ल की रसायन, जो आंवला बोलते हैं, या धात्री रसायन करके अपने पाउडर, वो घर पे भी हमारे बन सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आंवला पाउडर ही होता है। तो आंवला पाउडर और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा हनी, मध, ये शहद, तो ये डाल के हम अगर पीते हैं तो तुरंत ही उससे अपने जो डाइजेस्टिव फायर है और डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो बल कब आता है, स्ट्रेंथ कब आता है, अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो अगर हमारा जो फूड है अच्छे से पाचन होगा तो उसी से जो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो पूरे बॉडी के अंदर जाएगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली औषधि चाहिए, पर साथ में ऐसी चीज चाहिए जो हमारे डाइजेशन पावर को भी बढ़ाए, जिससे हमारा स्ट्रेंथ, बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर रह सके। जी तो इसीलिए जी। हम आंवला पाउडर खाना खाने के बाद लेंगे। तो ये हो गई हमारी तीसरी दोपहर चीज। का लंच, दोपहर का लंच हुआ। लंच, हाँ, दोपहर के लंच के बाद, हाँ। फिर हो गया 4 बजे, क्या हम बोलेंगे, तो 4 बजे हम लेंगे 30 रेजिन्स, जो हमारी काली वाली किस्मिस आती है वो, जिससे हमारा जो किसी को कॉन्स्टिपेशन है या जो किसी को ठीक से हजम नहीं होता है, काफी लोगों को 3 घंटे या 6 घंटे के बदले 8-9 घंटे लग जाता है खाना हजम होने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम ये 30 किशमिश या 30 ब्लैक मुनक्का भी बोल सकते हैं उससे, तो वो भिगोई हुई या ऐसे ही चबा के खा सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डाल के उसको थोड़ा सा सोते कर लो, तो आपको टेस्ट भी, फ्लेवर भी मिल जाएगा और टेस्ट भी मिल जाएगा। तो जी ऐसे 30 नंग हम खा सकते हैं। फिर आ गया शाम का भोजन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शाम का भोजन जितना हल्का और जितना जल्दी, हम लोग ऐसे बोलते हैं आयुर्वेद में कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि तब हमारा अग्नि बल, जो जठर अग्नि है हमारा, जो डाइजेस्टिव फाइबर है वो प्रबल होता है, वो एक्टिव होता है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही हमें भोजन करना चाहिए। तो जो अभी अभी हम लोग जान रहे हैं कि इंटरमिटेंट डाइट, आपने या भी सुना या होगा या कि इंटरमिटेंट डाइट, तो वो क्या है कि हम लोग 7 बजे खा लेते, तो दूसरे दिन 7 बजे के बाद 12 घंटे का वो फास्ट हो, परहेज हो ही जाता है, और या हाँ, फास्टिंग हो ही जाता है। लंगन तो सेम लंगन। थिंग है कि आप, हाँ, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खाना खाइए। तो सबसे पहले इवनिंग में तो आपका खाना ऐसा ही होना चाहिए कि जो 7 बजे के आसपास हम खत्म कर ले, और साथ में दलिया या फिर जो अपने सारे जो अपने पल्सीस है उसको थोड़ा सा सेक के उसका पाउडर बना के उसकी खिचड़ी जैसा बनाओ, जो जल्दी से हजम हो जाए। ऐसा खाना शाम को खाना है। और रात को सोने के टाइम पे 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच हल्दी गरम करके पीना है। ये ओके। मतलब दूध गरम हो जाए उसके बाद 1 चम्मच हल्दी डालना है और वो पीना है। तो ये हो गई हमारे पूरे दिन की खाने की बात, कि क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए। अच्छा एक बात है, साथ में अगर प्लीज। हाँ जी। नहीं, मेरा ये पूछना था कि विटामिन सी का बहुत लोग रिकमेंडेशन करते हैं, तो क्या लेमन जी जूस इज द ओनली सोर्स और वी शुड टेक टैबलेट्स और व्हाट शुड वी टेक? इसीलिए मैंने आंवला भी बोला, 4 चम्मच आंवला जो बोला, 2 चम्मच आंवला, अगर आंवला साबुत है तो 4 आंवला, पाउडर है तो 2 चम्मच आंवला।
इसीलिए खाना खाने के बाद जो दोपहर का बोला वो विटामिन सी का सोर्स भी है और जल्दी से हमें खाना हजम करने में भी हेल्प करता है। ओके, गुड। और और साथ में हम नींबू पानी ले सकते हैं, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप हर रोज सुबह में सिर्फ पर 4 बजे से पहले लेना है नींबू पानी। 4 बजे के बाद ज्यादा खटाई नहीं खानी चाहिए। तो इसीलिए 4 बजे से पहले सुबह से शुरू करके आप 4 बजे तक 3 गिलास तक नींबू पानी ले सकते हो, करीबन 450 ml। 150 150 150 करके ऐसे आप 3 ग्लास तक ले सकते हैं। ओके, और कोई दवाई आप रेकमेंड करेगी कि इट हैज टू बी एग्जामिन्ड और उनके बाद ही लेनी चाहिए? हाँ, नहीं, वैसे जनरल दवाइयाँ हम जो इम्यूनिटी के लिए बोल सकते हैं कि जो हमें हार्मफुल नहीं है, और अगर हम सही डोज से लेते हैं और अपनी प्रकृति जानते हैं और ऐसे लेते हैं, तो फिर वो बहुत ही फायदेमंद होती है। जैसे कि अभी एक हम इम्यूनिटी पोटलीज हम डेवलप कर किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि प्रकृति के हिसाब से वो पोटलीज वगैरह सबको, मतलब जैसे आपकी प्रकृति पित्त की है तो हम एक फॉर्म बनाया हुआ है कि हम नाड़ी वगैरह देख नहीं सकते, पल्स वगैरह, तो अभी डिस्टेंस से ही हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। तो उसमें फॉर्म फिलअप करना होता है, उससे आपकी प्रकृति पता चलती है, और प्रकृति के हिसाब से वो पोटली सिर्फ गर्म पानी में डाल के पीना होता है बस। तो ऐसी पोटली से आपको आई जस्ट आस्क पर्सनलाइज। यू, ये जो पोटली है हाँ। आप कहाँ से मिल सकती है हमारे प्रेक्षकों को? अच्छा, वैसे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल अभी मंडे से होने वाली है, पर आप अभी बड़ौदा से मंगवा सकते हो। बड़ौदा मोनालिसा अपार्टमेंट में 48 नूतन भारत सोसाइटी से, या फिर आप लिख सकते हो आरती परिमल 1970@gmail.com पे। ऐसे ये नंबर, ये ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हो, या फिर apclinic15@gmail.com पे भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ ईमेल करने से भी मिल जाएगी, और आपका प्रकृति भी आपको पता चलेगा कि हाँ, किसी को खुद को पता है कि मेरी ये प्रकृति है, तो वो डायरेक्टली भी ये लिख के मंगवा सकते हैं। जी और दवाइयों की हम बात करें तो ये तो हो गई इम्यूनिटी पोटली जो पर्सनलाइज्ड है, कि पर हमें जनरल दवाइयाँ लेनी है जो कुछ भी पता नहीं है हमें, हमारी प्रकृति नहीं पता है, हमारे पास कुछ फॉर्म वगैरह नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो गिलोय है जिसको हम अमृता बोलते हैं, सबने बोला है, फिर भी मैं बोलूंगी कि गिलोय हर रोज 1 चम्मच गिलोय का पाउडर सुबह लेना चाहिए, और हो सके तो उसको पानी में उबाल के लो। अगर नहीं पानी में उबाल के पिया जा सकता तो सिर्फ हनी के साथ ले लो, शहद के साथ मिला के वो चाटना है सिर्फ। दूसरा एक बहुत ही सिंपल त्रिफला रसायन है जो आपको इम्यूनिटी में भी हेल्प करेगा और आपके ऑल ओवर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी हेल्प करेगा। उसमें सबसे पहले सुबह में उठ के तुरंत एक छोटी सी चम्मच करीबन 5 ग्राम जितना हरडे पाउडर लेना है। फिर बहेड़ा पाउडर आपको 10 ग्राम जितना खाना खाने से पहले दोपहर में, मतलब आप 12 बजे खाना खाते हो तो करीबन पौने 12 बजे 11:45 को वो पाउडर लेना है। और आंवला पाउडर 20 ग्राम आफ्टर फूड, मतलब आपका आफ्टर लंच, आपका 15 मिनट के बाद का। तो ये त्रिफला रसायन है, वो अगर आप 3 महीना ले लेते हो तो भी आपकी इम्यूनिटी में बहुत ही अच्छा सा, मतलब बल्य बढ़ेगा आपका, और मेटाबॉलिज्म पर बहुत सही से रहेगा। ओके, तो गुड। ये हो गया, अपना रसायन की बात की मैंने। जनरल और मेडिसिन समसमनीवटी जो गिलोय से ही बनती है, वो आप अगर गिलोय पाउडर नहीं ले सकते तो समसमनीवटी लेते हो। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी जनरल जुकाम है, जैसे आपको अभी सीजन चेंज हो रहा है या बहुत गर्मी पड़ रही, काफी लोगों को ये गर्मी में जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वैसे अगर बुखार के बिना जुकाम है तो मैं बोलूंगी कि वैसे तो कोई भी सिम्टम्स आए आपको तो तुरंत ही आपको जो कोविड-19 के जो सेंटर्स है वहां जाके चेक कर लेना चाहिए। पर अगर आपको घर में कुछ करना है तो आप लक्ष्मी विलास रस नारदीय वटी ऐसे बोलते हैं, वो गोली 2-2 गोली सुबह शाम लेना है लेमन जूस के साथ, लेमन पानी के साथ।
ओके। और अगर पर हेडेक है साथ में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाक में नस्य लगा लेना है, या तो फिर अणु तेल का या फिर अपने कैस्टर ऑयल का। मैंने एक बात नोटिस की है, मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो अपने जनरल हमने देखा है कि काफी चीजें ऐसी है जो हमारे ऑर्गन के साथ मैच करती है और फिर हमें वो दवाई के रूप में उसमें हेल्पफुल होती है। जैसे हम कैरेट देखते हैं तो उसको काटते हैं तो आंख के बराबर लगता है। तो ऐसे ही मैं एक बार देख रही थी और अचारक में भी पढ़ा मैंने, तो उसमें देखा तो जो अपने कैस्टर ऑयल, कैस्टर प्लांट है, उसका जो फ्रूट है वो बिल्कुल कोरोना के सेब का है, जो उसमें वो वायरस के जैसा ही दिखता है। और फिर मैंने उसमें पढ़ा तो बिल्कुल वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो हम लोगों ने फिर वही मतलब उसका एक लेके पूरा हमने एक दवाई डेवलप की है कोविड-19 के लिए। और सूरत में और यहाँ बड़ौदा में काफी लोगों को हमने दे भी दिया है और उनके सबको मतलब 7 से 10 डेज में भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। पॉजिटिव हेल्थ वाइज, बट कोविड या वाइज पॉजिटिव नेगेटिव। हेल्थ, या पॉजिटिव हेल्थ वाइज, या बिकॉज राइट। पॉजिटिव तो का अर्थ यहाँ हाँ नेगेटिव होता है। कोविड एरा में नहीं नहीं, यू आर हाँ पॉजिटिव मीन्स यू आर नेगेटिव। कोविड-19 पॉजिटिव, हेल्थ वाइज पॉजिटिव बोल रही हूँ मैं। ओके ओके गुड। तो मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है उनका। जी जी। जो जो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसमें सब में बहुत काफी मतलब जो लंग्स का कंजेक्शन हो जाता है, वो इन्फ्लेमेशन और कंजेक्शन क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हुआ है। ये जो फ्रूट का हमने भस्म बना के दिया हुआ था। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और लोग बोलते हैं फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? सीजन के फ्रूट खाने चाहिए। जैसे अभी सीजन क्या आ रहा है, आम खाना चाहिए। मैं बोलूंगी खाओ आप आम, कोई परेशानी नहीं। आम इवन रस और कच्चा आम भी वायरस, खा सकते। आम रस और वायरस। आम रस से अच्छा है सर, आम को गोल के खाइए और उसकी मजा लीजिए। आम रस तो बना बनाया मिल जाएगा, वो तैयार है, और खाने में घोल के खाने में जो मजा है वो कहाँ। और हेल्थ के वाइज से भी हाँ, आम का क्या होता है कि अगर वो थोड़ा भी ओपन होता है ना तो वो सीधा उसका मतलब डिजेनरेशन वगैरह शुरू हो जाता है, तुरंत उसको बिगड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि बाहर की हवा लगती है। इसीलिए आयुर्वेद में बोला है उसको घोल के फिर चूस के खाना चाहिए। और वो भी हर रोज अगर सुबह में 2 आम खाते हो आप ब्रेकफास्ट की जगह पे, ऐसे ही घोल के चूस के, तो वो आपको अगेन वो जो वृद्धि करता है। तो ये सीजन में आम खाना चाहिए सर, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ओके। शुगर है तो उनको भी थोड़ा चेक करके खा सकते हैं, पर ब्रेकफास्ट में, फिर उसके साथ में कोई फूड नहीं लेना है, नहीं, अकेले आम खाना है। शुगर वाले बोलते हैं कि मधुनाशिनी साथ में लेनी चाहिए। ले सकते हैं सर, मधुनासिनी ले सकते हैं, विजय सार पाउडर ले सकते हैं, तो उससे भी काफी अच्छा मतलब शुगर कंट्रोल होता है। पर उसको लेने की एक मेथड होती है, बस वो आपका प्रकृति के हिसाब से, कोई भी आयुर्वेदाचार्य से मिलके आपकी प्रकृति जान लो और फिर उसके हिसाब से आपका डोज फाइनलाइज होता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही ले लेते हैं, पर उसका अगर आप प्रकृति के मैच करके लोगे ना सर, तो वो उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है। सो थैंक यू वेरी मच। और हम आपका बहुत ऋण स्वीकार करते हैं। सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, पर 2 बात मैं और कहना चाहूंगी कि जो हमने स्पाइसेस सुबह में ली है, वो ही स्पाइसेस का अगर आपको बाहर जाके आते हो कहीं, अभी तो लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो बाहर जाके आते हो आप तो तुरंत ही वही स्पाइसेस से आप गार्गल कर लो और वही स्पाइसेस से आप स्टीम ले लो, जिससे आप बाहर जाके आए हुए तो कुछ भी अगर कोई इतने पार्ट में, क्योंकि कोरोना मुंह से, आंख से और नोस्ट्रिल से अंदर जाता है, तो उसमें आप अगर स्टीम ले लेते हो तो वो क्लियर हो जाएगा। और आप गार्गल कर दोगे तो भी गले से वो पूरा क्लियर होने में हेल्प हो जाता है। तो बाहर से आके तुरंत ही आप गार्गल और स्टीम लेना जरूर, मतलब जरूरी है, भूलना नहीं चाहिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और हम आपको बुलाते रहेंगे। आप जब भी आपको समय हो तो आप आइए और हमारे प्रेक्षकों का, हमारे भावकों का मार्गदर्शन कीजिए।
थैंक यू। जय धन्वंतरी। थैंक यू। जय धन्वंतरी।